नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दत्तात्रेय होस बोले का एक वीडियो आया है, एक बयान आया है और उसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम को, जो कुछ अयोध्या में हुआ है, भगवान राम मंदिर के चढ़ावे में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, इस पूरे प्रकरण को लेकर के अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की है। वो आरएसएस के टॉप 4 में से एक हैं। इसका मतलब हम ये समझें कि इस पूरे प्रकरण से और इस पूरे प्रकरण को जिस तरीके से मंदिर प्रशासन ने हैंडल किया है, उसे लेकर के आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व काफी असहज भी है और काफी नाराज भी है। इधर जो संदेश और संकेत मिल रहे हैं, अभी सीधे सीधे चंपत राय, अनिल मिश्रा या गोपाल राव का नाम एफआईआर में आया जरूर नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक संदेश और संकेत तो दे दिया गया है। और जैसा योगी आदित्यनाथ ने अपने इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद अयोध्या प्रवास के समय कह भी दिया था कि कोई कितने भी बड़े पद पर होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ तो ये खबरें आ रही हैं कि जिन्होंने अपने घर बनवाए हैं, यहां पर गणना कर्मचारी के तौर पर काम शुरू करने के बाद से उनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे। और दूसरी तरफ विनय कटियार का दावा कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है। उनका तो यहां तक दावा है कि चंपत राय भी जेल जाएंगे। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ना इसकी पुष्टि करने वाले हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही है, और प्रधानमंत्री अपनी तरफ से ऐसे कोई संकेत किसी को देने वाले भी नहीं हैं, तो विनय कटियार के अपने कुछ निजी रिश्ते ऐसे होंगे, या पूरे प्रकरण में, पूरे अयोध्या मंदिर के, राम मंदिर के निर्माण के मामले में उनकी एक तरीके से उपेक्षा भी हुई है। जो उनकी अपेक्षा थी वैसा सम्मान और स्थान भी उनको नहीं मिला है। इसलिए हो सकता है कि वो भी अब इस मौके का फायदा उठा रहे हों, और अगर प्रधानमंत्री ने बात करने का मौका भी दे दिया हो तो वो अब उसको इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भी दो तीन चीजें हुई हैं। एक तो होस बोले का बयान, वीडियो आ गया है, वो भी हम सुनवाएंगे। दूसरे, जो पोस्चरिंग ली जा रही है, जो संदेश और संकेत मिल रहे हैं। नंबर 2, राम गोपाल यादव का एक पार्लियामेंट का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया है। उसमें उन्होंने क्या कहा था, मुलायम सिंह यादव ने भी क्या कहा था, वो सारी चीजें भी सुनवाएंगे। और ये कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण में एक अजीबोगरीब तरीके से भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है। भगवान राम को, जो करोड़ों की आस्था के प्रतीक हैं, देव पुरुष हैं, उनको इमामे हिंद कहा जा रहा है। इसके पीछे की मानसिकता भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट, तो उनको जोड़ लेते हैं, चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। तो वीरेंद्र जी, जितना हम ये चाहते हैं कि इस प्रकरण पर ज्यादा ना बोला जाए, उतना ही नित नए कुछ ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं, और अब तो सीधे सीधे आरएसएस के टॉप 4-5 में से एक दत्तात्रेय होस बोले का बयान भी आ गया है, जिसमें गहरी नाराजगी दिखाई दे रही है। उनका बयान सुन लेते हैं, फिर आपकी टिप्पणी। भूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के
समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष, पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण, धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। आरएसएस आमतौर पर खामोश रहता है। इस प्रकरण में सामने आना पड़ा, सख्ती दिखानी पड़ी और अपील भी करनी पड़ी सनातनियों से। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इनको 1 महीने बाद ये ऐसा वक्तव्य जारी करने की याद आई है या विवश होना पड़ा है, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। और जो वो बात कह रहे हैं कि ये असमंजस समाप्त होना चाहिए और एक बड़ा क्लियर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल सिस्टम वहां खड़ा होना चाहिए। तो सवाल ये है कि अगर आपने ये काम जब 10 का गठन हुआ था, यदि उसी समय कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आपने चंपत राय को सर्वे सर्वा बना दिया था और वो बिल्कुल वहां पे वो सबके बॉस बने हुए थे। यहाँ तक कि जो है, जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, जो पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनसे भी इनके जो है कोई मतभेद थे चंपत राय के। तो जब उनको मालूम है, संघ को मालूम था कि ये एक भारत के इतिहास में हमारी सांस्कृतिक विरासत को का पुनर्निर्माण करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, उसको रिक्लेम करने के लिए, अपनी विरासत को वापस पाने के लिए भारत के इतिहास में कभी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ था पिछले 1000 साल में। पिछले 1000 साल में हमने ईसाइयों को झेला, मुसलमानों को झेला, अंग्रेजों को झेला, फ्रेंच थे, पोर्टुगीज थे, डेनमार्क के लोग थे, सब फ्रांस थे, सबको झेला, लेकिन फिर भी हम बचे रहे। तो हमारे लिए ये बहुत ही इसके महत्व की तुलना की ही नहीं जा सकती। तो अगर वो ये बताते, अगर वो बोले जी ये कहते कि 2020 में ये ट्रस्ट बना, 2024 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन हुआ, अब तक ये क्यों नहीं किया गया था? वहां पे ये अराजकता क्यों व्याप्त थी कि कोई मंदिर में सीईओ नहीं था, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर नहीं था, मंदिर के प्रबंधन में कोई भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क
कोई भी इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर को विकसित नहीं किया गया, जैसा कि हर प्राचीन मंदिर में है। तो और उसके चलते ये नौबत आई। चंपत राय का जो ड्राइवर है टुन्नू यादव, उसके बारे में विस्तार से टीवी में, अखबारों में खूब आ चुका है। कैसे एक व्यक्ति जो ड्राइवर बना, जो था चंपत राय का, वो पूरे मंदिर का जो है सुपर बॉस बना हुआ था। तो ये बहुत सारी बातें हैं। और ये तो उन्होंने अच्छी बात कही कि हिंदू समाज आहत है, लेकिन अगर ये भी कहते कि अब हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे कि ऐसी पुनरावृत्ति नहीं आएगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत में, मंदिरों पर जो सरकार का नियंत्रण है उसके खिलाफ अभियान चला रहा है। अयोध्या के मंदिर में इस प्रकरण से उस अभियान को बहुत गहरी ठेस पहुंची है। और तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में और तेलंगाना में मंदिरों की लूट सरकारें कर रही हैं। अभी पिछले महीने केरल के सबरीमाला मंदिर में कई किलो सोना चोरी हो गया। उसको लेकर के वहां के सीपीएम के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे पिनारी विजयन और सीपीएम के कई पार्टी नेताओं के खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश किए गए हैं। तमिलनाडु में मंदिर की जमीन पर चर्च बन रही थी, उसको मद्रास हाई कोर्ट ने स्टे किया। तो हमारा समाज, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पहले ही इतनी ज्यादा चुनौतियों से घिरी हुई है, तब हमें अयोध्या जैसी घटना को नहीं होने देना चाहिए था। हर संभव प्रयास करना चाहिए था। दत्तात्रेय होसबोले जी ने जो कहा है, अब तो लग रहा है कि ये मामला जो है संघ और बीजेपी की राजनीति में ज्यादा उलझ रहा है। और संघ के बारे में ये बात सदैव से कही जाती है कि संघ की जो मराठा लॉबी है, वो अपना, जो मराठा गुट है, वो अयोध्या के मंदिर पे अपना नियंत्रण चाहता है। इसीलिए जो चंपत राय हैं वो बहुत करीबी हैं भैया जी जोशी के, जो कि संघ के भी टॉप 3 लोगों में हैं और मराठी हैं। और जो स्वामी गोविंद देव गिरी जो ट्रेजरार हैं, वो भी मराठी हैं। गोपाल राव हैं, जो ट्रस्ट के मेंबर नहीं हैं, लेकिन उनकी मंदिर में बड़ी प्रभावी भूमिका है, वो भी कर्नाटक मराठी हैं। से, तो ये सारे जो कर्नाटक, कना वो कर्नाटक से। अरे मतलब वो कोई मराठा इलाका कर्नाटक का हिस्सा है, बेलगाम जिला, तो वो मराठी हैं। तो ये सारा जो प्रकरण हो रहा है और ये जो सारे जो जितनी भी भारत विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, उनको ये स्वर्णिम अवसर मिल गया है कि हिंदू धर्म को कलंकित करो। और खास करके जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उनके लिए ये बहुत स्वर्णिम अवसर है। ये उनको कहने को मिल गया कि देखो, तुम तो झूठे भगवान की पूजा कर रहे हो, यू आर वर्शिपिंग ए फॉल्स गॉड, ओनली ईसा मसीह इज द ट्रू गॉड। ये उनका जो नारा है बेहद जहरीला है। और ये पूरे दुनिया में वो पिछले 2000 साल से यीशु को बेच रहे हैं वो। तो चर्च को बहुत इससे जो है राहत मिली है। तो होसबोले जी के बयान का ठीक है, देर से आया दुरुस्त आया, आई वेलकम इट। लेकिन उनको ये भी बताना चाहिए, खैर उन्होंने हल्का सा इशारा किया भी है कि अब वो एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। जी। और ये कांग्रेस को क्या हुआ है? कांग्रेस की 2 प्रवक्ताओं के बयान सुनवाता हूं दर्शकों को। इमामे हिंद बोल रही हैं प्रभु राम को, सुनिए। सनातन परंपरा की तो मैंने बात की, और मैं साथ में ये भी कहना चाहती हूं कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। तो ये भारत की सामूहिक धार्मिक चेतना की बात है। एक प्रवक्ता, दूसरी प्रवक्ता। बपौती है क्या राम मंदिर या 145? इनकी भाषा सुनिए, इनकी अकड़ सुनिए, और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है कांग्रेस का, जो वो वीएचपी और आरएसएस की बपौती बता रही, चैलेंज कर रही हैं बैठ करके। सुनिए, दोबारा सुनिए। ये वीएचपी और आरएसएस की बपौती है क्या राम मंदिर? यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमामे हिंद कहा गया है। ये इमामे हिंद बताने के पीछे की मानसिकता डिकोड करिए। देखिए, इमामे हिंद तो
इकबाल ने कहा था अपनी किसी गजल में भगवान राम के बारे में, और इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये किसको कोट कर रही हैं। इमाम हिंद जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इमाम हिंद से तुलना इसलिए नहीं हो सकती कि जो जो इस क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के पहले के जो भी जो धार्मिक सांस्कृतिक धाराएं हैं, उनको किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। क्रिश्चियनिटी की कल्पना बिना ईसा मसीह के नहीं हो सकती। इस्लाम की कल्पना बिना प्रॉफिट मोहम्मद के नहीं हो सकती। तो ये तुलना ही एब्सर्ड है कि भगवान राम इमाम हिंद है। अगर भगवान राम इमाम हिंद हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बताना चाहिए कि क्या चर्च और इस्लाम सनातन धर्म के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं? यदि वो दोनों हमारे अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, तो उनका स्वयं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि इस्लाम तो कहता है कि नो गॉड बट गॉड, कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। वो दिन में 5 बार यही जो है नमाज पढ़ते हैं। तो यदि अल्लाह के सिवा वो भगवान राम के अस्तित्व को मान लेंगे, तो उनका कलमा झूठा हो जाएगा। ये जो लोग हमको गंगो जमन तहजीब सिखाते हैं, ये जो लोग हमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात सिखाते हैं, और जो पाखंड इस देश पे महात्मा गांधी थोप गए, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, क्या कभी किसी मौलवी को आपने कहते सुना है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम? अल्लाह में किसी को शामिल करना शिर्क है, सबसे बड़ा गुनाह है, कुफ्र है इस्लाम में। तो ये तो कांग्रेसियों को तो ये तो अंग्रेजों की बनाई पॉलिटिकल पार्टी है। ये तो सनातन धर्म के सबसे पुराने दुश्मन है। लेकिन नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी मिल करके इसको नष्ट नहीं कर पाए। कोशिश तो पूरी की थी उन्होंने, और बीजेपी आ गई है। तो इनके बयानों को तो कोई महत्व देना ही नहीं चाहिए। और ये अपने को इंडी अलायंस कहते हैं। मैं तो कहता हूँ ये इंडी अलायंस नहीं है, ये हिजबुल्लाह अलायंस है। हिजबुल्लाह का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ अल्लाह। ये अल्लाह के सर्वेंट है, इनका हमारे हमसे क्या लेना देना। और आज अगर भगवान राम के मंदिर पे जो भी चढ़ावे में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, तो इनको ये भी बताना चाहिए, जब सोनिया गांधी की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दाखिल किया था कि भगवान राम एक काल्पनिक विषय है, व्यक्ति हैं। ऐसा कोई व्यक्ति कभी इस धरती पे नहीं हुआ। तो और आज इमाम हिंद बता रही हैं। तो इनका स्टैंड तो आप इससे समझ लीजिए कि इनको जहां जब जो तात्कालिक लाभ मिलता है, ये उस ओर मुड़ जाते हैं। इनका भारत राष्ट्र को लेकर के, भारतीय संस्कृति को लेकर के, भारतीय सभ्यता को लेकर के, सनातन धर्म के प्रति कोई इनका स्थायी भाव, समर्पण या कमिटमेंट नहीं है। बस किसी तरह इनको सत्ता में लाओ और ताकि जो है वेटिकन की सत्ता यहाँ कायम हो जाए। यहाँ लोगों को बात याद दिला दूं मैं, वेटिकन जो एक 50 हेक्टेयर का देश है, जहां पे रोमन कैथोलिक चर्च का हेड पोप बैठता है, उसकी एम्बेसी 1985 में खुली है। राजीव गांधी के भारत में खुली, दिल्ली में, जब राजीव गांधी पीएम बन गए हैं। और इटली की मैडम सोनिया गांधी जो उनकी पत्नी थी। तो ये सारी बातें भी लोगों को याद रखनी चाहिए। सही है। जरा रामगोपाल यादव को सुनते हैं। अखिलेश यादव अब ये इतिहास के पन्ने में खो जाएंगे कुछ दिन बाद। रामगोपाल यादव ने 92 में क्या कहा था, जरा सुन लेते हैं। पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता, बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड है। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट इस देश में राजनीतिक स्वार्थों के लिए
और आलोक प्रियता से बचने के लिए ये वीडियो आज जारी हुआ है सोशल मीडिया पर। शायद भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल सक्रिय हो गया है भट्ट साहब, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने मनीष सिसोदिया से लेकर के और संजय सिंह ने अतीत में क्या क्या कह रखा है, हवा में उड़ गए जय श्री राम और पता नहीं क्या क्या इन्होंने कह रखा है। मनीष सिसोदिया ने कह रखा है कि वहां पर दोनों पक्षों से बात करके एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनवा दो, दोनों के बच्चे पढ़े वहां पर। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मेरी नानी ने ये कहा था कि बेटा अगर किसी की मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनवाओगे तो उसमें मेरे श्री राम नहीं विराजेंगे। और आज वो कह रहे हैं कि हम भारत की सबसे बड़ी सनातन पार्टी हैं। तो ये होड़ लगी हुई है आजकल अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव में। देखिए, होड़ नहीं लगी है। आप याद करिए कि किस तरीके से बीजेपी ने 1986 में ताला खुलने के बाद हिमाचल के पालनपुर के अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मेलन में ये प्रस्ताव पारित किया था कि हम राम मंदिर आंदोलन के निर्माण के आंदोलन को हम अपना राजनीतिक समर्थन देंगे। और उसके बाद 1990 में जब अडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू की थी और लालू यादव ने बिहार में रोक लिया था समस्तीपुर में, तो ये बहुत बड़े जोखिम बीजेपी ने उठाए थे। और उसके बाद 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद अयोध्या में ध्वस्त कर दी गई थी। और उस समय भी जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है आज भी वो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। उनका इतना दबाव था कि तब भी अडवाणी जी को कहना पड़ा था कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब मंदिर निर्माण के बाद और प्राइम मिनिस्टर मोदी के 12 साल पूरा होने के बाद अब बीजेपी को कोई अपराध बोध नहीं है। अब बीजेपी बिल्कुल अनअपोलोजेटिक हिंदू है। अब बीजेपी को कम्युनल और फासिस्ट कहने की साहस अब किसी दल में नहीं है। अगर बीजेपी से लड़ना होता मंदिर के मुद्दे पर तो राहुल गांधी 1 महीने से चुप्पी साधे हुए हैं। तो अब इतना समय जो है अब जा चुका है कि ये राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव और ये लालू यादव, तेजस्वी यादव, इनका जो है 1989 में जनता दल की सरकार बनने से लेकर के 2014 तक इन क्षेत्रीय पार्टियों का स्वर्णिम समय था, यानी 25 साल। तो वो इनका गोल्डन पीरियड अब जा चुका है। और इनको जो भी कोई शंका आशंका थी तो वो अब साफ हो जानी चाहिए कि आसाम में हिंदू आबादी 60% है और मुस्लिम आबादी जो है 40% है, लेकिन आसाम में बीजेपी के पास 80% सीट है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% है, लेकिन वहां पे 294 में 208 यानी 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी अर्थ ये हुआ कि मुस्लिम का जो वीटो था भारत की राजनीति में, भारत की चुनावी राजनीति में, वो अब समाप्त हो चुका है। और इसी को लेकर के अब उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, क्या होगा। और ये उनको समझ में आ गया है कि मुस्लिम यादव मॉडल से अब इलेक्शन लड़के सरकार बनाना असंभव है। अब सरकार नहीं बन सकती कि हिंदुओं को गाली दे करके मुसलमानों को इकट्ठा करो और हिंदुओं को बांट करके एक दो जातियों को और उससे विनिंग कॉम्बिनेशन बनाओ और सरकार बना लो। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करती है जातिवादी पार्टियों से की राजनीति से लड़ने के लिए। और बीजेपी का जो हिंदुत्व का जो अम्ब्रेला है, जो हिंदुत्व की जो छतरी है, उसमें उनका यही संकल्प है, यही उनका उद्देश्य है। इसीलिए वो काम कर रहे हैं कि सारी जातियों को इस छतरी के नीचे लाया जाए, यहाँ तक कि मुसलमान को भी लाया जाए। और जिसको पीएम ने कहा सबका साथ सबका विकास। 12 साल हो गए हैं, आज कोई ये उंगली नहीं उठा सकता, कोई मुसलमान या क्रिश्चियन ये नहीं कह सकता कि उसके
साथ उसके मजहब के आधार पर कोई भेदभाव किया गया। हाँ, कोई विशिष्ट नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है, किसी का वीटो नहीं चलेगा, बस यही समस्या है। योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों का जो दंगा करने का मूल अधिकार था, जो उनका प्रिविलेज था, जो उनका विशेषाधिकार था, वो अब छीन लिया है। जब चाहो दंगा कर लो, जब चाहो सड़क घेर करके नमाज पढ़ लो, जहां पब्लिक लैंड मिले, सरकारी जमीन मिले, उस पे जो है कोई दरगाह मजार बना दो, मस्जिद बना लो, मदरसा खोल लो। ये सुविधाएं अब समाप्त हो गई हैं। समस्या केवल इतनी है, और कोई और किसी मुसलमान के साथ कहीं कोई अन्याय की घटना योगी जी के 9 साल से अधिक के शासनकाल में एक नहीं आई है। जो अपराधी हैं, वो हिंदू हो, किसी जाति के हो, मुसलमान हो, किसी जाति के हो, सबके खिलाफ समान रूप से कार्रवाई हो रही है। कोई ये नहीं कह सकता कि अगर अगर यूपी में इतने एनकाउंटर हुए हैं, तो उसमें हिंदुओं की की संख्या उतनी है जितनी उनकी आबादी है। मुसलमानों की संख्या भी उतनी है जितनी उनकी यूपी में आबादी में उनका शेयर है। तो ये भेदभाव की कहानी अब चल नहीं रही है। और समाजवादी पार्टी के लिए समस्या ये हो गई है कि वो अब ये पार्टी है मस्जिद की, और आजकल बात कर रही है मस्जिद की, तो इसकी तो लाइन गड़बड़ा गई है। मुसलमान कह रहे हैं भाई ये आप हमारे लिए कब बोलेंगे। तो ये जो इनका पॉलिटिकल मॉडल था, हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को जिहादी बनाओ, कट्टर बनाओ, और उनको जो है ऐसे ऐसे वादे कर दो जिनको पूरा करना संभव ना हो, बस वोट ले लो, और उसके बाद केवल एक जाति के, एक परिवार के लोगों की सेवा करो, जैसा कि पिछले 35 सालों में समाजवादी पार्टी की 4 सरकारों में हुआ है। ये सब आपने देखा है। तो वो मॉडल अब चला गया है। तो इसलिए अब दुनिया बदल गई है। और ये राम गोपाल यादव अगर ये स्पीच को देखेंगे, तो उन्हें खुद ये विश्वास नहीं होगा कि उन्होंने ऐसा कब कहा था। और ये तो वो कह ही देंगे कि हाँ, अब जो मैंने तब जो कहा था 92 में, अब आज उस आधार पर राजनीति करना असंभव हो चुका है, क्योंकि वो युग बीत चुका है। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो करें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगा। उस पर हमारे दोनों चैनलों के वीडियो लिंक आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल पर हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक के जो पोस्ट हैं, वीडियो हैं, वो मिल जाएंगे। ट्विटर पर, एक्स पर जो कमेंट आते हैं वो भी मिल जाएंगे। आर्टिकल के लिंक भी वहां आपको मिल जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं भट्ट साहब, ये जंतर मंतर पर जो कुछ चल रहा है, जरा एक नजर इस पर भी डाल ली जाए। ये एक हेडलाइन देखिए, आप लोग यहाँ ठूस ठूस खा रहे हैं, ठूस ठूस कर खा रहे हैं। सीजेपी के मंच पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक हो गए दुखी। साथ में वो दीप के भी बैठा हुआ है और ये लेटे हुए हैं। शिकायत भरे अंदाज में यहाँ भी कुछ बात हो रही है। और दीप के वगैरह और इनके संगी साथी सब अलग अलग वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर आ रहे हैं इनके, कभी पकोड़ा खाते हुए, कभी लजीज खाना खाते हुए। खाने की वहां कोई कमी है ही नहीं, खूब सप्लाई हो रही है। तो वांगचुक का कहना ये है कि अगर मैं इतने दिन से अनशन कर रहा हूं, तो कम से कम एक दिन के लिए तो आप लोग सब जितने यहाँ आकर के तीनों टाइम ठूस ठूस के खा रहे हैं, आप भी एक दिन तो भूखा रह लीजिए। लेकिन किसको सुना रहे थे वो? देखिए, अब जो है मोदी जी को 12 साल हो गए। ये अमेरिकन डीप स्टेट के पालतू कुत्ते हैं, इनको सरकार ने देख लिया, ये कितने ज्यादा षड्यंत्र कर सकते हैं। जिस तरीके से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया है, कहाँ एक जमाने में 55 से 60 हजार करोड़ रुपया विदेशी पैसा आ रहा था, अब वो घट के 18 हजार करोड़ रुपया आ गया है। और जो अभी जून के महीने में जो एफसीआरए एक्ट के रूल्स अमेंड किए गए हैं, वो और कम हो जाएगा। जिस तरीके से ये जो पूरा खान मार्केट गैंग का ये वामपंथी जिहादी जो इकोसिस्टम है, वो लगातार कमजोर हो रहा है दिल्ली में, उसका असर आपको जंतर मंतर पे दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली गोल्फ क्लब खाली हो गया, जिमखाना खाली हो रहा है, जेएनयू में वामपंथियों की ताकत बहुत कमजोर हो गई है। तो अब सरकार को अब तो दिल्ली पुलिस मजा ले रही है।
जब ये क्या नाम है, वाबके क्या नाम जो आया था अमेरिका से, तब दिल्ली पुलिस ने इसको दिल्ली एयरपोर्ट पे ही जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की अनुमति, इसको परमिशन दे दी थी। इससे ये बड़े चौंक गए थे। इनकी योजना थी कि हमें परमिशन मिलेगी नहीं और हम जाकर के संसद मार्ग थाने का घेराव करेंगे, वहां हंगामा हुल्ला करेंगे और हमारी खबर बनेगी। और आपने देखा ये दिल्ली के बाद जयपुर भी गया, लखनऊ भी आया था, लेकिन कुछ पुणे ये गया था। कोई लहर उठ नहीं रही है इनसे। और अब ये जो खुराफात हो रही है, ये केवल यूपी और पंजाब के विधानसभा चुनाव के पहले कैसे इन चुनाव पे असर डाला जाए, ये उसका एक हताशा भरा प्रयास है और कुछ नहीं है। और वांगचुक को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसको पिछले वर्ष एनएसए में अरेस्ट किया गया था और सुप्रीम कोर्ट से उसकी बेल हुई है। और अगर कोई बड़ा काम करेगा तो ये फिर अंदर जा सकता है। तो इसलिए सरकार ने इनको लॉन्ग रोप दे दी है, लंबी रस्सी दे दी है कि जाओ तुमको जितना उछलना कूदना हो कूदो। लेकिन इनके बस का अब भारत सरकार के सामने कोई चुनौती पैदा करना इनकी हैसियत के बाहर है। ये बात अब स्पष्ट हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, और सभी दर्शकों का भी। आखिर में भी वही निवेदन है, अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है। इस वीडियो को पसंद करने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।